जी नमस्ते सभी को। मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोहरा है। मेरा अपना अस्पताल दिल्ली में है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। क्योंकि एक महिला अगर एक परिवार में शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार का नक्शा बदल देती है। हर इंसान दुनिया में बदलाव लाना चाहता है। ये बदलाव हमने लाना शुरू किया और उसके लिए हमने एक मुहिम चालू की जिसे हमने नाम दिया मिशन जुगनू। जी नमस्ते सभी को। मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोहरा है। मेरा अपना अस्पताल दिल्ली में है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मुझे आयुर्वेदा में काम करते करते 9 साल हो गए और मेरे पास हर वर्ग के मरीज हैं। लेकिन जब मैं महिलाओं से मिली तो मैंने देखा कि महिलाओं को उनके शारीरिक विकास या शारीरिक बीमारियों की जानकारी नहीं है। देखो, जब मैंने हजारों महिलाओं से मैं मिली तो मैंने कुछ चीज़ों में देखा कि महिलाओं को या छोटी छोटी बच्चियों को उनके शारीरिक विकास के बारे में जानकारी नहीं है। माँ बाप उनसे इन बारों में चर्चा नहीं करते। आज भी हमारे समाज में हमने बहुत तरक्की की, लेकिन जहाँ बात आती है एक महिला के शारीरिक विकास की या उसको अपनी बात को खुल के रखने की, तो महिला आज भी कर नहीं पाती है। बताइए, कितनी महिलाएं, कितनी बच्चियां यहाँ ऐसी हैं जो अपने माँ बाप को खुल के बोल देती हैं मुझे महीना आ रहा है? बताइए, नहीं बोल पाती। तो अब अगले कुछ समय के लिए आप लोगों को जो मैं आज समझाऊंगी, ये वाकई में सुनने के बाद आपको लगेगा कि आपके जिंदगी में वो बदलाव लेके आया है। देखिए, मुझे आज बांटना हो पैड तो मैं देके चली जाऊं, लेकिन मेरा मकसद आप लोगों को शिक्षित करना है। क्योंकि एक महिला अगर एक परिवार में शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार का नक्शा बदल देती है, पूरे परिवार को बदल देती है। लेकिन अगर एक महिला शिक्षित नहीं है, परिवार जो है कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सही बात है ना? पहले के समय में पुरुष कमाते थे, महिलाएं घर पे रहती थी। लेकिन महंगाई इतनी हुई, महिलाओं को कमाना पड़ता है। तो हमने वो बदलाव खुद के अंदर लाना शुरू किया। हमने माना कि बदलाव जरूरी है। तो क्या हमारे स्वास्थ्य को लेके वो बदलाव जरूरी नहीं है? बताइए, जरूरी है ना? जरूर। तो आज मैं वो सारी बातें आपसे खुलकर करूंगी, लेकिन मुझे आप लोगों से भी सहयोग चाहिए। शर्म नहीं करनी। जिंदगी में जिसने शर्म की वो सारी जिंदगी शर्म से मर जाते हैं। और एक महिला की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर एक महिला बीमार है, आस पड़ोस में चुगलियों से चैन नहीं मिलता, उसको तो ये बीमारी हो गई। वो बीमारी में इंसान परेशान है। हम मजाक बनाते हैं। आज किसी का शरीर है, कल को हमारा भी बन सकता है। पहले के समय में जो महीना आता था, हम मुंह छुपाकर बोलते थे। महिला अपने कमरे में रहती थी और खुल के बताती नहीं थी महीना आया है। वो बिस्तर से उठती नहीं थी तो घर वालों को समझ आ जाता था इशारे में कि महिला को महीना आया है, चलो आराम करने देते हैं। लेकिन आज के समय में सब काम करने वाली हो गई। कौन से दफ्तर में 5 दिन के लिए छुट्टी मिलती है? कोई दफ्तर देता है? दर्द हो तो हम क्या करते हैं? सहते हैं या गोली खाते हैं। तो छोटी छोटी बच्चियां जिन्हें महीना 14-15 साल में, 16 साल में आता था, अब 12-13 साल में आना शुरू हो गया। क्यों? बताइए। यहाँ 12-13 साल की बच्चियां कौन कौन है? 14 साल महीना आता है। क्यों आना शुरू हुआ इतनी कम उम्र में? क्योंकि हमारा खान पान, कलयुग नहीं बेटा, हमारा खान पान, हमारा आहार, हमारी दिनचर्या सब खराब हो गया और उससे हमारा शरीर, हर महिला का शरीर खराब होने लग गया।
यहाँ 2 महिलाएं भी होंगी ना, मेरा कर्तव्य उनको समझाना है, क्योंकि मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा। हर इंसान दुनिया में बदलाव लाना चाहता है। ये बदलाव हमने लाना शुरू किया और उसके लिए हमने एक मुहिम चालू की जिसे हमने नाम दिया मिशन जुगनू। हम दिल्ली से 5वां दिन है आज हमारा। हम लोग 60 जगह पर जा रहे हैं, यूपी और बिहार, अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग कस्बों में, अलग अलग पंचायतों में, सिर्फ महिलाओं को शिक्षित करने के लिए। बच्चियों का शिक्षित होना जरूरी है। सबकी रसोई में मसाले हैं, सब सब्जी बनाते हैं, लेकिन सबका तरीका अलग है। सब्जी बनाने का सबका तरीका अलग है, सबकी सब्जी का स्वाद अलग है, लेकिन मसाले सबके घर में सेम है। शरीर सबका सेम है, लेकिन विकास सबके शरीर में अलग है। मसाले सबके शरीर में सेम है, लेकिन किसी के शरीर में वो मसाले आपके बच्चादानी में, आपके अंडाशय में, आपके गर्भाशय में जब उचित मात्रा में काम नहीं करते। मानो आपके शरीर में मिर्च की जरूरत थी आधा चम्मच, आपने 1 चम्मच डाल दिया। आपके शरीर में वो हार्मोन की जरूरत थी, वो उससे कम या ज्यादा मात्रा में हो गए। मैंने और मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति ने जब ये काम शुरू किया, हमने ना अधिकतर महिलाओं को हम पहले जाके मदद करते थे। किसी में कुछ जरूरत है कपड़ों की, ये सब बांटते थे। तो मैं डॉक्टर थी, हमने देखा कि बांट तो दुनिया रही है, लेकिन महिलाओं के शारीरिक विकास के बारे में उन्हें कोई नहीं बता रहा। कोई उनसे खुल के बात ही नहीं करना चाहता। सास बहू के नहीं वो बनती, वो बताते नहीं है। आगे बच्चों में वो चीज़ वैसे ही चल गई, तो वो विकास कब होगा? तो अधिकतर महिलाओं में माहवारी की दिक्कत होने लगी। यहाँ भी बहुत बच्चियाँ ऐसी होंगी, महिलाएं ऐसी होंगी जिन्हें महीना समय पे नहीं आता होगा। तो शर्माना नहीं है, जो चीज़ें मैं बताऊंगी खुद से उसको रिलेट करना, देखना कि हमारे शरीर में भी ये दिक्कत है, और अगर है तो मुझसे खुल के पूछना। ये नहीं मेरी पड़ोसन क्या सोच रही है, पड़ोसी आपके घर नहीं चलाते। आपकी बीमारी हो, पड़ोसी आके सेवा नहीं करते, खुद करना पड़ता है। तो बीमारी को कल को बिल्कुल बढ़ा के कोई फायदा नहीं। अब वो मसाले जो मैं समझा रही थी उसे हम हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन। हार्मोन आपके शरीर के हर हिस्से के लिए अलग अलग हैं। जैसे डीजल, पेट्रोल, पंखे का अलग काम है, कूलर का अलग काम है, एसी का अलग काम है। वैसे ही हर हार्मोन का हमारे शरीर में काम करने का तरीका अलग है, लेकिन महिलाओं को कुदरत ने एक अलग से हार्मोन बनाए जो उसकी माहवारी में काम आते हैं। एक महिला को वो वरदान मिला कि वो अपने अंदर एक बच्चा बना सके। कोई हर किसी के बस का नहीं है, सिर्फ एक महिला ही ये काम कर सकती है। तो आपके हार्मोन जब उचित समय पे, यानी आपका महीना मानो 28 दिन में, हर किसी के शरीर के हिसाब से, किसी में 30 दिन में, किसी में 35 दिन, अलग अलग समय पे 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए या 7 दिन के लिए आता है, तो आपके हार्मोन सही से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी के शरीर में वो आगे पीछे हैं, दिन चढ़ना शुरू हो गए, पिछले महीने 10 तारीख को आया, अगले महीने 20 तक नहीं आया, किसी महीने 5 को आ गया, फिर उसके बाद 2-2 महीने नहीं आया, तो आपके शरीर के हार्मोन वहाँ पे काम नहीं कर रहे। यहाँ कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनका महीना समय पे नहीं आता है, बताइए। उठाओ, सच में देखिए, आपको मैंने कहा ना, आज आप लोग जो सुन रहे हो, आपको कभी किसी ने समझाया है आके? नहीं समझाया ना। आप लोग मेरा यकीन मानिए, जब मैं यहाँ से जाने लगूंगी,
आपको अपने फैसले पे नाज होगा कि हमने कुछ अच्छा सुना। अच्छा है ना, जरूरी है। अब बताइए कितनों को महीना समय पे नहीं आता है आपको। अच्छा, जिन्होंने हाथ खड़े किए, आपको जो महीना है वो समय से चढ़ के आता है या 2-2 3-3 महीने आता नहीं है? पहले था, 5 महीने से नहीं आया। ठीक है, और बताइए। हाँ, होता है। अब सुनिए, हमारे गर्भाशय के आसपास 2 ट्यूब होती हैं और ट्यूब के साइड में 2 गुब्बारे की तरह यहाँ पे 2 अंडाशय होते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे अंडे बनते हैं। अधिकतर महिलाओं में इस समय जो उनका ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे बच्चादानी, 2 ट्यूब, उसके यहाँ पे 2 ऐसे पोटली टाइप, उसमें छोटी छोटी गांठें बनती हैं। जब महिलाओं में वो गांठें बनती हैं या वो आपके महीने को सही से आने नहीं देंगी, या आपका महीना चढ़ेगा और अगर समय पे आएगा तो सिर्फ दाग लगेगा, या 5-5 6-6 महीने आएगा नहीं जैसा इनके साथ है। अगर किसी भी महिला के साथ ऐसा होता है तो आप लोग अपना अल्ट्रासाउंड कराओ। आज ना छोटी छोटी बच्चियां जब ये सुनती हैं वो हंसती हैं, मुंह ढक लेंगी, उनको शर्म आएगी क्योंकि माँ बाप ने समझाया नहीं। हमें हेजिटेशन होती है। जिनको भी ऐसा होता है महीने के दौरान, आपने अपनी जांच करानी है। अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है। इस समय एक बीमारी महिलाओं में, छोटी छोटी बच्चियों में बहुत तेजी से फैल रही है, उसको हम पीसीओडी बोलते हैं। जैसे हर चीज़ का नाम है, हमारा नाम है कुछ, हर बीमारी का एक नाम है और उस बीमारी को पीसीओडी बोलते हैं। और छोटी छोटी बच्चियों में किसी में वो मोटापा करती हैं और किसी का वजन बढ़ने नहीं देती। मोटापा आना, चेहरे पे अनचाहे बाल आना, बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जिनके स्तनों पे भी बाल आने लग जाते हैं। ये बीमारी इतनी भयंकर है। बाल झड़ना, शरीर का 15-16 साल में ऐसा विकास होना मानो आप 25 साल के हो। तो ये बीमारी है। कौन सी? पीसीओडी। किसी भी महिला में ऐसा होता है, आपको अपनी जांच अल्ट्रासाउंड कराना है। हमारी सरकार आपको सुविधाएं देती है, अल्ट्रासाउंड करवाइए। अल्ट्रासाउंड में पता चले गांठें हैं तो उसका इलाज करवाना है, कल को बीमारी को बढ़ाना नहीं है। अब घर पे क्या कर सकते हैं? मैंने एक चीज़ देखी कि अधिकतर लोग दवाइयाँ खाना पसंद नहीं करते, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसका समाधान निकालें। मानो आपकी कोई दिक्कत 100% है, घरेलू उपचार से 50 ठीक हो जाए, 50 तो फ़ायदा है ना। मैं ये नहीं कह रही कि घरेलू उपचार आपकी बीमारी को 100% ख़त्म करते हैं, कईयों में करते भी हैं, जैसे हम पहले लोगों को करते आ रहे हैं। बहुत लोग मिले जिन्होंने बताया आपके जैसे, हम ठीक हुए हैं, हमने आपकी वीडियो देखी थी, बताया लोगों ने। यहाँ किसी ने देखी है? देखी है आपने? कभी कुछ इस्तेमाल किया? नहीं, सिर्फ देखा है। ठीक है, तो अब क्या करना है? गाजर के बीज सबको मिल जाएंगे पंसारी की दुकान से। गाजर के बीज और मूली के बीज बराबर मात्रा में ले लेने हैं, जितना आपका मन करे, 50 ग्राम 100 ग्राम, उसको बोलो दोनों मिक्स करके मिला के आपको दे दे। ये किस चीज़ के लिए बता रही हूँ? जिन्हें महीना समय पे नहीं आता, महीना चढ़ के आता है, या समय पे आता है लेकिन सिर्फ दाग लगते हैं। अब उनको क्या करना है? आपने गाजर और मूली के बीज लेके रख लिए। रोजाना रात को आधा चम्मच बीज का 1 गिलास पानी में भिगो के रखना है और सुबह उठ के खाली पेट उसका पानी पीना है। इससे आपको जो महीना रुका है उसको धक्का मिलेगा, आपके हार्मोन को थोड़ा सा रेगुलेट यानी समय पर लाने में वो मदद करते हैं। दूसरी चीज़, जैसे आपको 5 महीने से महीना नहीं आया, आपको क्या करना है? दालचीनी और जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, हम इनके पर्चे बना के लाए हैं, तो जब हम जाएंगे आपको पर्चे दे के जाएंगे ताकि आपको याद रहे। आप बीमारी को समझिए। अगर कोई चीज़ याद नहीं रहती
तो पर्चे पे सब लिखा है। अच्छा, कोई ऐसी बीमारी जो आपको लगता है कि यहाँ पे अधिकतर लोगों में होती है? दांत खाज खुजली की बीमारी है? दांत, जैसे बच्चों में दांत हो जाते हैं, खुजली होती है, क्या क्या है बेटा? दांत। जिनको भी दांत की दिक्कत होती है ना, एरंड का तेल, जो अंडी का तेल आता है, कैस्टर ऑयल, आप क्या करो, कैस्टर ऑयल में कुछ मात्रा में मुल्तानी मिट्टी मिला दो और उसको घोल दो। जहाँ भी घाव बनते हैं वहाँ पे उसका लेप लगाओ। मुल्तानी मिट्टी में 1 चम्मच एरंड का तेल डाल दिया, कुछ नीम की पत्तियाँ डाल दी और घोल बना लो। और जहाँ भी दाद, खाज, खुजली होती है वहाँ पे आप इसका लेप लगा लो। आधा घंटा जब सूख जाए पानी से धो दो और उसके बाद उस पर नारियल का तेल लगा दो। कुछ ही दिन में जो दाद हैं वो कम होने लगते हैं और धीरे धीरे सूख के खत्म हो जाते हैं। ठीक है? अच्छा, मुझे अब बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बुरा तो नहीं लगा? समझ आया? अच्छा बताइए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आपने जो बताया। अच्छा लगा? भी आया हम लोगों को। समझ आया? अच्छा, इससे पहले किसी ने ऐसा समझाया था? नहीं समझ के कुछ जानकारी मिली या ऊपर ऊपर से निकला? नहीं, अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा, जो मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया सही था? सही था मतलब समझ आए ना? जी। कोई ऐसे शब्द जो समझ ना आए? नहीं, आपको क्या शिक्षा मिली कि हमें क्या बहुत बदलाव अच्छा, लाना बहुत चाहिए? अच्छा लगा। आपने जो इतना अच्छे से, इतने प्यार से समझाया, हम लोगों को समझ में आया कि समझ क्या आया? करना चाहिए, क्या नहीं। आपको लगता है कि बच्चियों को पढ़ाना जरूरी है? हाँ, बहुत ज़रूरी है, जरूरी है। बहुत ज़रूरी।